किसान विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाउसिंग राइट देना होगा, देना होगा, देना होगा। जब तक किसानों को पानी नहीं मिलेगा, सस्ते बीज नहीं मिलेंगे, जब तक उनको उनके फसलों को बेचने की गारंटी नहीं होगी, एमएसपी नहीं मिलेगी, मंडी व्यवस्था बिहार में नहीं लागू होगी, तब तक बिहार के किसानों की दुर्दशा को सुधारा नहीं जा सकता है। जो गलती करते हैं, गलती नहीं करते हैं, विपक्ष के लोग जो है उनको बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। तो आपने देखा कि सरेआम शिक्षकों को गाली देने का काम किया है। कल बिहार विधानसभा के अंदर में जबरदस्त हंगामा हुआ है। बजट सत्र का आज 7वां दिन है और 7वां दिन फिर से जो भाकपा माले के विधायक है, जो महागठबंधन के विधायक हैं, सारे पोडियो के बाहर पार्क में प्रदर्शन कर रहे हैं। कई सारी मांगों को लेकर के मनरेगा में दैनिक न्यूनतम 600 रुपए मजदूरी व 200 दिन काम दो, यानी साफ तौर पे काम मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं और दैनिक मजदूरी मनरेगा की बात कर रहे हैं। विधायक जी इनसे बात करेंगे। क्या लगता है नीतीश कुमार इन सब चीजों के लिए मानेंगे कि नहीं मानेंगे तो वो सोचेंगे। नहीं मानेंगे तो जनता ना उनका मालिक है, हम लोगों का। जनता सलूक करती है, जनता सजा देती है और जनता सत्ता देती है। तो इसलिए जनता का मांग है। जो मनरेगा मजदूर हैं उनको इतना कम वेतन है, इतना कम उनको दिया जाता है, उससे उनको कुछ होने वाला नहीं। तो कम से कम उनको मेहनताना दैनिक जो मजदूरी उनको दी जाती है 600 रुपया दे, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। दूसरी बात है कि आज कृषि का बजट विधानसभा में है, लेकिन सरकार के पास कृषि रोड मैप के नाम पर बहुत ही खोखला टाइप का एक रोड मैप है। उससे किसानों का डेवलपमेंट नहीं होगा। जब तक किसानों को पानी नहीं मिलेगा, सस्ते बीज नहीं मिलेंगे, जब तक उनको उनके फसलों को बेचने की गारंटी नहीं होगी, एमएसपी नहीं मिलेगी, मंडी व्यवस्था बिहार में नहीं लागू होगी, तब तक बिहार के किसानों की दुर्दशा को सुधारा नहीं जा सकता है। इसलिए हम लोग ये लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार में जिसको सरकार ने पहले ही नीतीश सरकार ने खत्म कर दिया, मंडी व्यवस्था, एपीएमसी, उसको पुनः लागू करे ताकि किसानों को कोई लाभ मिल सके। जो काम 17 सालों में नहीं हुआ, क्या लगता है इस साल होगा? 17 सालों से हम इस सवाल पर लड़ रहे हैं और ये जनता का मुद्दा है। जनता इस मुद्दे पर गोलबंद होगी और इनको सजा देगी। बात यह है कि 17 साल में हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हम लगातार लड़ रहे हैं। ये विधायक जी का कहना है कि हम लगातार लड़ रहे हैं और हम अपनी बातों को मनवा के रहेंगे। और भी कई सारे विधायक हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि हाउस राइट को संवैधानिक अधिकार। आज भूमि सुधार का सवाल बिहार विधानसभा के अंदर में बजट है, जिसमें सरकार पिछले एनडीए पार्ट 1 की सरकार ने वादा किया था कि तमाम गरीबों को हाउसिंग राइट दिया जाएगा, सभी गरीबों को 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। बिहार के अंदर में लाखों गरीब आहर पोखर पैन पर बसे हुए हैं। नीतीश सरकार के पार्ट 2 ने 7 निश्चय योजना ने आहर पोखर पर बैठने वाले लोगों को उजाड़ देने का काम किया है। ये वादा किए थे शेल्टर राइट देने का, लेकिन उजाड़ दिया है। हमारी मांग है पूरे बिहार में गरीबों को 3 डिसमिल जमीन दिया जाए, उनको परमानेंट शेल्टर राइट दिया जाए ताकि जीवन बसर वो कर सके, कम से कम अपने झोपड़ी में ही रहकर मार भात खा सके, उनको कानूनी हक मिलना चाहिए, ये मांग है। दूसरी सवाल है, कल आपने देखा कि यही नीतीश कुमार कह रहे थे कि सबसे ईमानदार ऑफिसर है के पाठक, जो गलती करते हैं, गलती नहीं करते हैं, विपक्ष के लोग जो है उनको बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। तो आपने देखा कि सरेआम शिक्षकों को गाली देने का काम किया है। कल बिहार विधानसभा के अंदर में जबरदस्त हंगामा हुआ है। पहले बिहार के तमाम आईएएस अफसर को गाली देने का काम किया गया। ऐसे लोगों को आज बिहार विधानसभा के अंदर में भी जोरदार रूप से आवाज उठेगा। क्या लगता है सर, के पाठक पे तो नीतीश कुमार कुछ नहीं होने दे रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं बहुत ईमानदार अफसर हैं, अब क्या होगा? नीतीश कुमार जी के नजर में इतना ही ईमानदार है तो इस्तीफा दे दे और उसको मतलब सीएम बना दे। नीतीश कुमार जी जो है शिक्षकों के साथ चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं और शिक्षा पदाधिकारियों के साथ। मैं समझता हूं कि एक मुख्यमंत्री का एक अपर सचिव बात न माने, ये बात मानने वाली नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी का मिली भगत हो सकता है। और अगर एक सचिव मुख्यमंत्री जी का बात नहीं मानता है तो मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करना चाहिए, उसको डिसमिस करना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री जो थक चुके हैं, एक अधिकारी उनके काबू में नहीं है, तो ऐसे मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। हाउसिंग राइट की बात कर रहे हैं आप लोग। हाउसिंग राइट में 3 डिसमिल जमीन देने की बात थी जब आपके विधायक हुआ करते, आपके मंत्री हुआ करते थे विधायक। हमारे मंत्री जी ने 4 से 5 डिसमिल का डिसीजन लिया था, लेकिन अब उनको हटते ही जो लोग गठबंधन में आए हैं वो गरीब विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, पिछड़े विरोधी हैं।
और ऐसे लोगों से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं। दलित विरोधी बात कर रहे हैं आप, दलित विरोधी कल जो भाषण दिए थे, भोगों की आवाज निकाले थे, उस पर आप लोग बोल रहे थे कि माफी मांगेंगे तभी हम लोग सदन चलने देंगे, लेकिन कल भी सदन चला था। वो लोग नहीं मांग सकते हैं ना, वो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ के सामने माफी मांगने वाले हैं। वो लोग दलित से कहाँ माफी मांगेंगे। जो जिन लोगों को दलित को सदन में बोलने पर आपत्ति है, उन लोग क्या दलित समाज के लोगों से माफी मांगेंगे। पहले अल्पसंख्यक पे वार किया गया, दानिश अली को गाली दी गई, अब कहीं ना कहीं भाजपा वाले वो पूरे जो डबल इंजन की सरकार है, वो पूरे ही बहुजन समाज के लोगों को जो है अपमानित ही नहीं, हक अधिकार भी छीनने का काम कर रहा है। चलिए, बहुजनों का हक अधिकार छीनने की बात कर रहे हैं। ये विधायक जी लोग हैं जो कि महागठबंधन के हैं और ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कई मुद्दों को लेकर के। विधानसभा के पोर्टिको के बाहर जो पार्क है उसमें प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि के पाठक जैसे अधिकारियों पे लगाम लगाने की बात कर रहे हैं। और साफ तौर पे विधायक जी ये भी कह दिए हैं कि के पाठक को आप अपने जगह पे बैठा दीजिए और खुद इस्तीफा दे दीजिए। और भी तमाम खबरें हम तक पहुंचाते रहेंगे। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।